वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान नए इनकम टैक्स बिल के सदन में रखे जाने का ऐलान कर दिया था और अब वो वक्त आ चुका है। नया कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। नए बिल में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पहले से सरल, पारदर्शी और टैक्स पेयर के अनुकूल बनाने का दावा किया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री ने जिस नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान किया था, आखिर उसमें क्या है। नए टैक्स नियम बिल के पारित होने के बाद कई नए शब्दों का चलन बढ़ जाएगा। जैसे पहले फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और ऐसे ही कई शब्दों का इस्तेमाल होता था और अब इसकी जगह टैक्स ईयर के शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे टैक्स पेयर्स को समझने में आसानी होगी। नए बिल के तहत छूट से लेकर नए नियमों को अलग अलग सेक्शन में विस्तार से बताया गया है। नए बिल के तहत कुल 536 सेक्शन, 16 अनुसूचियां और कुल 23 चैप्टर्स हैं। मौजूदा कानून में कुल 14 अनुसूचियां हैं, लेकिन अब नए बिल में इसकी संख्या को बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। सरकार ने नए आयकर विधेयक 2025 को अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव दिया है। मतलब नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। नए कानून के तहत टोटल इनकम कैलकुलेशन के लिए होम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन से इनकम समेत कुछ धाराओं या अनुसूचियों के तहत कोई छूट या कटौती नहीं होगी। नए कानून के तहत डिफेंस सर्विसेज जैसे आर्मी, पैरा फोर्स और अन्य कर्मचारियों को मिली ग्रेच्युटी को टैक्स में छूट दी जाएगी। मेडिकल, होम लोन, पीएफ, हायर एजुकेशन पर लोन जैसे लोन्स पर टैक्स छूट जारी रखी गई है।